तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं अफगानिस्तान के सबसे बड़े शासक मोहम्मद गजनवी की, जिसने अफगानिस्तान पर ही नहीं बल्कि भारत पर भी लगभग 17 बार आक्रमण किया था और यह बहुत ही ज्यादा क्रूर था। मोहम्मद गजनवी अमीनी वंश का था और अफगानिस्तान के प्रदेश गजनी का शासक था। वह 998 में शासक बना था और शासक बनने से पहले मोहम्मद गजनवी खुरासन का गवर्नर भी रह चुका था, जिस कारण उसे राजकाट की सारी बातें पहले से पता थी। मोहम्मद गजनवी भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण करता है, लेकिन पहले हम बात करेंगे कि आखिर मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण क्यों किया। ऐसे कौन से रीजन थे जिसके कारण मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। फर्स्ट रीजन था धन प्राप्त करना। सबको पता है कि उस वक्त भारत सोने की चिड़िया थी और हर चीज में भारत सबसे ज्यादा समृद्ध था। इस कारण यह बात किसी से छुपी नहीं थी और धन के लालच से ही मोहम्मद गजनवी ने भी भारत पर आक्रमण किया था। नंबर 2 था हाथी प्राप्त करना। धन प्राप्त करने के साथ साथ मोहम्मद गजनवी हाथी प्राप्त करने के लिए, सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए, सुंदर युवतियों को प्राप्त करने के लिए और सबसे मोस्ट रीजन मोहम्मद गजनवी गजनी का विकास करना चाहता था और अपने धर्म को हर देश में फैलाना चाहता था। यह इसका भारत पर आक्रमण करने का सबसे बड़ा कारण था। अब बात कर लेते हैं मोहम्मद गजनवी ने सबसे पहले आक्रमण कहाँ किया। मोहम्मद गजनवी ने सबसे पहले आक्रमण शाही राज्य पर किया था, जहाँ का शासक राज्यपाल था। और फाइनली मोहम्मद गजनवी और जयपाल के मध्य युद्ध होता है, लेकिन इस युद्ध में जयपाल की हार हो जाती है। जयपाल पराजय के बाद इतनी आत्मग्लानि महसूस करता है कि वह स्वयं को अग्नि को ही समर्पित कर देता है। जयपाल के बाद आनंदपाल 1009 में वहाँ का शासक बनता है, लेकिन वह भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और वे हिंद के युद्ध में हार जाता है। इसके बाद उसी वंश का अलग शासक त्रिलोचन वहाँ का शासक बनता है, लेकिन यह बहुत समय तक नहीं टिक पाता और मोहम्मद गजनवी से हार जाता है, जिसके बाद फाइनली मोहम्मद गजनवी का इस प्रदेश पर अधिकार हो जाता है। शाही राज्य पर आक्रमण करने के बाद मोहम्मद गजनवी नगरकोट पर आक्रमण करता है। 1006 में गजनवी ने नगरकोट पर आक्रमण किया और वहां से खूब लूटपाट कर धन एकत्रित किया। ऐसे मोहम्मद गजनवी को चांदी का घर भी प्राप्त होता है, जिसके बाद मोहम्मद गजनवी नहीं थमता और एक के बाद एक आक्रमण करता है। अगला आक्रमण मोहम्मद गजनवी थानेश्वर पर करता है। आक्रमण के दौरान मोहम्मद गजनवी कन्नौज स्थित विष्णु मंदिर को भी लूटता है। इस मंदिर को दक्षिण भारत का मक्का भी कहा जाता था। इसके बाद मोहम्मद गजनवी 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण करता है। यह गजनवी का सबसे प्रमुख आक्रमण था, क्योंकि यहाँ पर मोहम्मद गजनवी को सबसे ज्यादा धन की प्राप्ति हुई थी। इस समय यहाँ के शासक भीम प्रथम थे, कि आक्रमण के समय डरकर भाग जाता है और कटक कोट के दुर्ग में जाकर छुप जाता है। जैसे ही गजनवी लूट मार कर यहाँ से चला जाता है तो वह फिर से शासक बनकर बैठ जाता है। मोहम्मद गजनवी ने अपना अंतिम आक्रमण 1027 में किया था और यह धन के लिए नहीं बल्कि बदले की भावना के लिए किया गया था, क्योंकि जब मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था और बहुत सारा धन लेकर वह अपने प्रदेश लौट रहा था, तो रास्ते में सिंध के जाटों ने उसे बहुत ज्यादा परेशान किया था और इसी बात से दुखी होकर इसका बदला लेने के लिए फाइनली 1027 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने फिर से सिंध पर आक्रमण किया था। अब बात कर लेते हैं मोहम्मद गजनवी की उपाधियों के बारे में। मोहम्मद गजनवी की सबसे प्रमुख उपाधि थी यामीनी उल दौला। मुस्लिम साम्राज्य का दाहिना हाथ भी कहा जाता है। यह एक प्रसिद्ध उपाधि थी जो कि उसे कादिल बदायूनी ने दी थी। 1030 में लाहौर में मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। तो ये थी मोहम्मद गजनवी की भारत पर आक्रमण करने की पूरी कहानी। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो हमें कमेंट करके बताइए। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।